हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 5। ठीक है, इसमें देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। और हाँ, वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मतलब हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है जिसके नीचे अंडरलाइन की है, ठीक है। आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट में दिया हमें 7895210। तो हमें जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जैसे कि 7 के नीचे क्या की है, अंडरलाइन, ठीक है। अब देखो प्लेस वैल्यू होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद हम ये सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे रफ में समझाता हूँ इस तरीके से। देखो जब जैसे कि हमें यहाँ पे नंबर दिया है 2580, ठीक है। ये हमें एक वैल्यू दी है और ये इसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है 2 की, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये कौन से प्लेस पे है वो हमें समझना जरूरी है। जैसे कि आपको इसके पहले भी मैंने आपको सिखाया है कि ये सबकी वैल्यू जो है ये कौन से प्लेस पे है उसको कैसे जानते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार जानते हैं। देखो 0 ये कौन सा प्लेस होता है, यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस होता है, टेंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस होता है, 100 प्लेस। और ये कौन सा प्लेस होता है, 1000 प्लेस, ठीक है। इस तरीके से ये 1000 प्लेस होता है। यूनिट मतलब सिंगल, टेंस मतलब 2 डिजिट, 100 मतलब 3 डिजिट और 1000 मतलब 4 डिजिट, 10,000 मतलब 5 डिजिट, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसके हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल है, जो नंबर है यहाँ पे 2 नंबर दिया है तो 2 एज इट इज लिख देना। उसके बाद देखो कितने नंबर है, 1 2 3, इसको काउंट करना है, 1 2 3 नंबर है तो हमें यहाँ पे सिंपल 30 लगा देना है। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई 2000, ओके। तो ये 2000 हो गई हमारी, ठीक है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, 2000, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो देखते हैं सीधा सीधा अभी फर्स्ट। देखो फर्स्ट में हमें 7 के नीचे क्या था, अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है। चलो इसका हम आंसर लिखते हैं सीधा सीधा, इस तरीके से आंसर लिखेंगे। देखो पहले 7 लिख लेते क्योंकि हमें 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। इस तरीके से 7 लिख देंगे। उसके बाद नंबर काउंट करना है कि उसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है, 6। तो यहाँ पे हम सिंपली 60 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे 60। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखो यूनिट, टेंस, 1000, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये टोटल हमारा प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 70 लाख, ठीक है। इस तरीके से रीड करना है आप लोगों को। चलो 2 देखते हैं। 2 में हमें कहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, 4 में, तो 4 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब 4 के सामने नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है, 5। तो यहाँ पे सिंपली 50 आपको डाल देना है, ठीक है। सॉरी मेरा पेन चल रहा नहीं है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 50 आ जाएंगे इस तरीके से, 50, ओके। तो ये हमारा कितना नंबर हो गया, 4 लाख। इसको हम कैसे रेट करेंगे, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड का आंसर लिखेंगे। अब देखो कहाँ पर अंडरलाइन है बताओ, 5 पे, ठीक है। 5 एज इट इज लिख देना। अब 5 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो सिंपल है यहाँ पे 4 आ जाएगा, 40, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ पर है अंडरलाइन, 0 के नीचे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 के नंबर आगे कोई नंबर भी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखो, 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है, 0 की प्लेस वैल्यू ओनली 0 ही होती है, ठीक है। याद रखना हमेशा। उसके बाद 5 में दिया है हमें 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो 9 एज इट इज लिख देंगे, 9 एज इट इज लिख देंगे। उसके सामने कितने नंबर है, 1 2 3 4,
तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 4 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90,000। ठीक है, समझ में आ गया प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? सिंपल है, बस जो नंबर के नीचे अंडरलाइन है वो नंबर एज इट इज लिखना है, उसके सामने नंबर काउंट करना है और उतने जीरो पुटअप करना है। ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द नंबर इन देयर एक्सपांड फॉर्म। मतलब ये जो नंबर दिए हैं इसे हमें एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांड फॉर्म क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो। किस तरीके से हम एक्सपांड फॉर्म लिखेंगे। ओके, देखो जैसे ये नंबर दिया है इसका हमें एक्सपांड फॉर्म बनाना है। ठीक है, चलो आप घबराओ मत, पहले एक एक नंबर को लेना है। यहाँ पे पहले 5 दिया है तो पहले 5 ले लेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद देखो 5 ले लिए, उसके बाद वाले नंबर काउंट करना है। देखो 5 के बाद क्या है 6, 1 कितने नंबर है वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है 6। तो सिंपल आपको यहाँ पर 6 जीरो इसके सामने लगाना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अभी हमें इसको प्लस करना है, प्लस का साइन डालते जाना है जब तक हमारा फिनिश नहीं होता। देखो 5 का हो गया, अब 6 का, 6 वैसे का वैसे लिख देंगे। 6 के आगे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स है 5, तो हम 5 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 6 भी हो गया, 4 का 4 लिख देंगे। 4 के आगे कितने नंबर्स है 1 2 3 4, तो इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद 4 भी हो गया, अब 3 लिखेंगे। 3 के आगे नंबर कितने हैं 1 2 3, कितने नंबर्स हैं 3, तो 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे हम लोग, 2 लिख दिए। 2 के आगे कितने नंबर्स है देखो 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। उसके बाद 1 लिखेंगे। 1 के आगे कितने नंबर हैं 1 नंबर, देखो 1 के आगे एक ही नंबर है ना, तो यहाँ पे एक ही जीरो आ जाएगा। अब 5 लिख देंगे। 5 के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो हम 5 पे एंड कर देंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से हमें एक्सपांड फॉर्म लिखना होता है। समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? चलो दूसरा वाला भी सॉल्व करते हैं। अच्छे से ध्यान रखो आप कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। देखो 7 है, पहले 7 लिख देंगे। उसके बाद कितने नंबर है 7 के बाद 1 2 3 4, 7 के बाद 4 नंबर है, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 0 दिया है, देखो 0 लिखेंगे। देखो 0 का ओनली 0 ही आएगा। देखो 0 के आगे 3 नंबर है, लेकिन हम ले रहे क्या, नहीं, क्योंकि 0 ऑलवेज 0 ही होता है, उसके ना ही कोई प्लेस वैल्यू होती है और ना ही कोई एडिशन होता है। ठीक है, तो प्लस कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या दिया है 8 को लिख देंगे। 8 के आगे कितने नंबर है 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। प्लस 1 लिखेंगे। 1 के आगे कितने नंबर है 1 0, फिर क्या दिया है 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से करना है। अब देखो 3 में क्या दिया है 8, आंसर 8 के आगे कितने नंबर है काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे 5। उसके बाद 3 दिया है, 3 के आगे नंबर कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 जीरो। प्लस उसके आगे क्या है 5 है, 3 के आगे 5 के सामने कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 जीरो। उसके बाद क्या दिया है 9 के आगे कितने नंबर है 2 जीरो, 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो आ जाए। फिर 9 लिखना है। 9 के आगे 1 नंबर, मतलब 1 जीरो, उसके बाद 9 इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया मैंने कैसे सॉल्व किया? आप वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझता है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th वाला देखते। 4th में ये 8 है, पहले 8 लिख देंगे। उसके बाद नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद 8 अगेन लिखेंगे, 1 2 3 4, कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो।
फिर प्लस, फिर 8, 8 के सामने कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद प्लस अगेन 8, कितने 0 आ जाएंगे 1 2, ठीक है। देखो उसके बाद 8 अगेन कितने 0 आ जाएंगे 1 0, फिर प्लस 9, 9 के सामने कोई नंबर है क्या, नहीं, तो 0 देंगे क्या, नहीं, ठीक है, इस तरीके से। चलो उसके बाद देखो ये 9 है हमारा, 9 लिख देंगे, 9 के आगे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0 कितने आ जाएंगे 6, 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के सामने कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस फिर 3 लिखेंगे, 3 के सामने कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 3 का हो गया, फिर उसका 2 लिखा है, 2 लिख देंगे, 1 2 3, 2 के आगे नंबर कितने हैं 1 2 3, ओके। उसके बाद 9 लिख देंगे, 9, 9 के आगे कितने हैं 1 2, 2 0 आ जाएंगे। फिर क्या लिखना है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 9, 9 के सामने कितने नंबर हैं 1 नंबर, मतलब 1 0 आ जाएगा, फिर 2 वैसे का वैसा, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी पांचों नंबर सॉल्व हो गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में हमें मतलब इसमें बोला क्या है, देखो आपको प्लेस नेम, यहाँ पे प्लेस नेम दिया है, प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू, आपको दोनों लिखना है। प्लेस नेम, इनके 2 नंबर दिए हैं, इनके प्लेस नेम भी लिखना है और प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। चलो आप घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो देखो मैं फर्स्ट दिया है 35,705, इसके हमें प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू दोनों लिखना है, ठीक है। जब हम लास्ट से स्टार्ट करते पीछे से, देखो 5 का प्लेस नेम क्या आ जाएगा, देखो ये यूनिट प्लेस है तो ये यूनिट प्लेस, इस तरीके से, ठीक है, यूनिट प्लेस। उसके बाद ये देखो कौन सा प्लेस है, ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, टेंस प्लेस, ओके। यहाँ पे उसकी वैल्यू भी लिखनी है, ये 5 आ जाएगा, यूनिट में एक ही नंबर आता है, टेंस में 2 नंबर्स, मतलब ये 0 ही रहेगा। उसके बाद देखो 7, ठीक है, 7 का क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लेस, 100 प्लेस आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट रहते हैं। उसके बाद 5 में ये कौन सा प्लेस हो जाएगा हमारा, 100 के बाद कौन सा हटा 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, यहाँ पे 1000 प्लेस आ जाएगा, 1000 प्लेस में यहाँ पे 5000 आ जाएगा। उसके बाद ये कौन सी प्लेस हो गई हमारी 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 30,000, इस तरीके से, ओके। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, देखो 7,82,899, ठीक है। इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें क्या लिखना है प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू। चलो लास्ट पीछे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो 9 का लिखते हैं, 9 क्या हो गया हमारा यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ओके। उसके बाद अगेन 9 है, तो ये 9 की हमारी प्लेस कौन सी हो जाएगी, ये 9 की प्लेस क्या हो जाएगी टेंस, टेंस प्लेस, ओके। 90 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 9 के बाद एक नंबर है। फिर उसके बाद ये प्लेस कौन सी हो गई 100 प्लेस, कौन सी 100 प्लेस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, क्योंकि ये 100 प्लेस है। उसके बाद ये 1000 प्लेस, ठीक है, 2 क्या हो गई हमारी 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा रिप्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2000, ओके। उसके बाद 8 है, ये 10,000 प्लेस है, 10,000 प्लेस,
ओके, ये हमारी 10,000 प्लेस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 80,000। ओके, क्योंकि ये 80,000। उसके बाद 7, ये हमारी कौन सी प्लेस है, कौन सी है, लाख प्लेस, लाख प्लेस। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7 लाख। इस तरीके से अपना कुछ आंसर आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, ओके, आप घबराओ मत, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा के दूंगा, आप बस वीडियो को आखिरी तक देखना, ठीक है। चलो, उसके बाद हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। तो ये हमारी कौन सी प्लेस हो जाएगी, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 80, क्योंकि यूनिट में एक ही डिजिट रहता है। उसके बाद 0, 0 हमारी कौन सी प्लेस हो जाएगी, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 ही हो जाएगी। उसके बाद 5, 5 कौन सी प्लेस हो जाएगी हमारी 100 प्लेस, कौन सी 100 प्लेस। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 500, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो 4 दिया है, 4 हमारी कितनी कौन सी प्लेस हो जाएगी, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। ओके, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ओके, उसके बाद देखो क्या दिया है 7, 7 हमारा क्या हो जाएगा 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है। मैंने बहुत बार सिखाया आपको यूनिट कौन सा होता है, 1000 कौन सा होता है, 10,000 कौन सा होता है, 100 कौन सा होता है ना। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 70,000, क्योंकि ये 10,000 में। ओके, 10,000 में हमेशा कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है 7 के बाद, 7 के पहले 2, अब ये हमारा 2 कौन सा हो जाएगा, लाख प्लेस, कौन सा हो जाएगा, लाख प्लेस। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 लाख, कितनी हो जाएगी 2 लाख, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो 8 प्लेस, 8 नंबर दिया है, 8 कौन सा प्लेस हो जाएगा, 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लेस। ये हमारा प्लेस नेम हो गया, और प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 80 लाख, कितनी हो जाएगी 80 लाख, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया 80 लाख कैसे हो गया, देखो 8 लिख दिया हमने। उसके बाद नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो मैंने 0 कितने 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक, ये 80 लाख हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, द एक्सपांड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। देखो यहाँ पे कुछ एक्सपांड फॉर्म के नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपल है। इसके पहले हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कुछ नंबर दिया था, इसको हमने एक्सपांड फॉर्म में किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म में करके दिया है, इसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, घबराना नहीं है, ये भी सिंपल है, मैं आपको करवा के देता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 6000 दिया है, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 70 एंड यहाँ पे 9, ये सब क्या है एक्सपांड फॉर्म में, ठीक है। अब सिंपल है, अब घबरा मत बिल्कुल भी। देखो आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 6 पे 4 0, उसके बाद यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, आपको रूल बताता हूँ, अगर एक एक जीरो कम होते जा रहे हैं तो बिल्कुल सामने वाले नंबर लेना है आपको। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 0 है, तो यहाँ पे 3 हो गए, मतलब करेक्ट है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब सीक्वेंस से चल रहा है, ठीक है, सीक्वेंस से चल रहा है ना। यहाँ पे 4 है, 4 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सिंपल है, ये जो नंबर आगे के वही लिख देना। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा नंबर बन गया 64,679। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। चलो देखो दूसरा देखो, उसके बाद यहाँ पे
2 दिया है। यहाँ पे कितने जीरो है देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो है, फिर 4 जीरो है, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर यहाँ पे और एक 1 जीरो चाहिए, है क्या? नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे यहाँ तक तो सही है पूरा, है ना, यहाँ पर बराबर 5 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ तक सब बराबर है। तो इसके सामने वाले नंबर लिख लो सबसे पहले तो। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके साथ एक जीरो चाहिए था, है क्या? नहीं है। तो जो मिसिंग जीरो है तो हम यहाँ पे लिख देंगे और जो बचा 5 है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 9,27,805। अगर इन सब की टोटल करेंगे हम तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, देखो 6 के बाद 5 हो गए, बराबर है। यहाँ पे 4 जीरो है, करेक्ट है। यहाँ 3 जीरो है, ये भी करेक्ट है। यहाँ 2 जीरो है, ये भी करेक्ट है। यहाँ 1 जीरो है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमारा ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, बिल्कुल क्या है, कौन सा बोल सकते हैं इसको, देखो एक असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, तो इसमें सब घटता क्रम हो रहा है, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग है, ठीक है, बड़े से छोटा होते जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में है, तो हमें यही फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो देखो हम सामने वाले सभी नंबर लिख लेंगे। यहाँ 2 था 2, यहाँ 3 का 3 ले लेंगे, ये 6 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 7। तो हमारा हो गया आंसर 23,69,517, ठीक है। ये सब की प्लस करोगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ कितने ज़ीरो दिए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ज़ीरो है, यहाँ 4 ज़ीरो है, करेक्ट है। यहाँ 3 ज़ीरो है, यहाँ 2 ज़ीरो है, उसके बाद 1 ज़ीरो और चाहिए था और सिंगल चाहिए था, है क्या? नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारा सब सही है। देखो यहाँ पर 5 था, 4 3 2, तो मतलब हम यहाँ तक तो सबसे पहले लिख ही लेते, 7 8 4, यहाँ 5। अब हमारे सामने यहाँ पे और कितने चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ एक ज़ीरो चाहिए, यहाँ एक नंबर चाहिए, नहीं है, तो मतलब हम 2 ज़ीरो क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि आगे के 2 नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें 2 ज़ीरो। अब देखो ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 7,84,500, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया कैसा है हमारा आंसर। देखो लास्ट वाले में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पर कितने हैं 4 जीरो है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कितने, 5 जीरो चाहिए, सही है क्या? नहीं है। तो पहले ये 8 तो वैसे का वैसा आ जाएगा, इसके पास 6 जीरो, इसके पास 5 जीरो चाहिए था, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद ये वाला नंबर लेंगे। क्यों लिए, क्योंकि इसके पास 5 जीरो नहीं थे, तो इसलिए इसका एक ज़ीरो ले लिए, ये जो इसके पास था ना, इसका एक ज़ीरो ले लिए। अब ये बराबर नंबर आ गया। अब इसके पास 4 है, तो यहाँ पर 3 है, बराबर है। यहाँ पर 2 है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे 1 चाहिए, नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक नंबर लिख लो। देखो 1, उसके बाद 6, यहाँ पर एक ज़ीरो और चाहिए था, है ना, 2 के बाद 1 ज़ीरो आता ना, नहीं है, तो इसका ज़ीरो एक ले लो और ये नंबर वैसे का वैसा, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 80,51,609, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हम हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू बच्चों।